मेरे प्रिय छात्रों, मैं आज आप लोगों को अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं सोडियम कार्बोनेट के औद्योगिक निर्माण की साल्वेगी अमोनिया सोडा विधि का संक्षिप्त वर्णन। इसके पहले मैं आपको सिद्धांत बता दिया गया इसके पहले वाले वीडियो में, और इसमें आप देखेंगे बनाने की विधि में पहली हेडिंग आपको डालेंगे ब्राइन को अमोनिया से संतृप्त करना। इसके पहले हम आपको बता दें इसके उपकरण चित्र काम कौन से हैं, किस का संबंध किससे होता है। एक संतृप्त कारक टैंक होता है। संतृप्त कारक टैंक का संबंध एक फिल्टर पंप से होता है, फिल्टर पात्र से होता है। फिल्टर पात्र का संबंध एक कार्बोनेटीकरण स्तंभ से होता है। कार्बोनेटीकरण स्तंभ का संपर्क फिल्टर पंप से होता है, और फिल्टर पंप का संपर्क एक अमोनिया रिकवरी टावर अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ से होता है। और इसमें एक चूने का भट्ठा होता है। चूने के भट्टे का संबंध कार्बोनेटीकरण स्तंभ से होता है और जल से भरे पात्र से होता है। जल से भरे पात्र का संबंध अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ से होता है, और अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ का संबंध जो है ये आपका देखिए डायग्राम आप देख लीजिएगा। यहां से क्या आता है NH3 अमोनिया आता है NH3, यहां से आपका अमोनिया इधर प्रोवाइड होता है। तो अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ का संपर्क संतृप्त कारक टैंक में होता है। तो ये आपके उपकरण है, इसकी व्यवस्था है। आप पहले निकालेंगे ब्राइन को अमोनिया से संतृप्त करना। ब्राइन माने विलयन। पहले क्या होगी, ब्राइन को अमोनिया से संतृप्त करना। उसमें आप लोग लिखेंगे ब्राइन को अर्थात विलयन को अमोनिया के द्वारा संतृप्त जिस टैंक में या जिस भाग में कराया जाता है उसे संतृप्त कारक टैंक कहा जाता है। इस संतृप्त कारक टैंक में NaCl का जलीय विलयन भरा हुआ होता है, और इसमें अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ से इस संतृप्त कारक टैंक में अमोनिया के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, और इसमें निम्नलिखित प्रक्रिया होती है। तो अब देखें पहले क्या होगी, ब्राइन को अमोनिया संतृप्त करना। इसमें आपके है अमोनिया NH3 के साथ क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कोई पूछता है ये कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जो जल में मिले अशुद्धियों कैल्शियम और मैग्नीशियम करता है, दूर करता है। तो सबसे पहले अमोनिया, हमारे साथ क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे साथ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया और जल आपस में क्रिया करके बनाते हैं अमोनियम डाइकार्बोनेट NH4 का होल ट्वाइस CO3 अमोनियम डाइकार्बोनेट बनाते हैं। और यह अमोनियम डाइकार्बोनेट क्या करता है, इसके जो दूसरा समीकरण लिखेंगे अमोनियम डाइकार्बोनेट NH4 का होल ट्वाइस CO3 इस जल में मिले हुए कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 से क्रिया करता है। जब क्रिया करता है तो हमें प्राप्त होता है NH4Cl क्या प्राप्त हुआ, और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस NH4Cl के दो मोल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार यह अमोनियम डाइकार्बोनेट पुनः MgCl2 से NH4 का होल ट्वाइस CO3 पुनः क्या करता है, MgCl2 से क्रिया कर लेता है। जब MgCl2 से करता है तो बनाता है MgCO3 और प्लस क्या बनाया 2NH4Cl बनाता है। ये आपका है ब्राइन को अमोनिया से संतृप्त करना। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ब्राइन को अमोनिया से संतृप्त करना है। इस में आपको ये समीकरण आते हैं, और अगर परिभाषा की बात करते हैं, जैसे आपका संतृप्त ब्राइन को अमोनिया से संतृप्त करना, में उसमें लिखेंगे कि ब्राइन को या विलयन को अमोनिया के द्वारा संतृप्त जिस भाग में कराई उसे संतृप्त कारक टैंक है। इस टैंक में अमोनिया की क्रिया जल से और कार्बन डाइऑक्साइड से करके अमोनियम डाइकार्बोनेट आती है। अमोनियम डाइकार्बोनेट पुनः कैल्शियम क्लोराइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बनता है। और इस अमोनियम क्लोराइड और इस जो एक विलयन अमोनियम है, जो विलयन होता है उसे फिल्टर पंप, अगली हेडिंग क्या होगी, फिल्टर पंप या फिल्टर पाथ। अगला है आपका अगली हेडिंग होगी फिल्टर पाथ। इसमें लिखेंगे फिल्टर पाथ में आप लिखेंगे संतृप्त कारक टैंक से प्राप्त अमोनिया में ब्राइन में मिले हुए कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट
कि अशुद्धियों को इस फिल्टर पंप के द्वारा अलग कर लिया जाता है। ऐसा क्या करता है फिल्टर पंप, क्या करता है, इसमें मिले हुए कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का अवच्छेद यहाँ क्या होता है, प्राप्त होता है, ये रुक जाता, छान क्या होता है, अलग कर लेते हैं और शुद्ध अमोनियम हाइड्राइड को कहाँ भेजते हैं, कार्बोनेटीकरण स्तंभ में। तीसरी हेडिंग हो गई आपकी कार्बोनेटीकरण स्तंभ। अगली हेडिंग आपकी होगी कार्बोनेटीकरण स्तंभ। अगली हेडिंग आपको डालिएगा कार्बोनेटीकरण स्तंभ। कार्बोनेटीकरण स्तंभ में अमोनियम में ब्राइन आता है। फिल्टर पंप से क्या हुआ, फिल्टर पंप में कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट से जो क्या कर लिया, छान अलग कर लिया गया और जो शुद्ध आपका अमोनियम ब्राइन था, संतृप्त था, उसे कार्बोनेटीकरण स्तंभ में कहेंगे, इसमें लिखेंगे संतृप्त कारक टैंक से प्राप्त, संतृप्त कारक टैंक से प्राप्त अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ रही है आपकी, चूने के भट्टे से। तो कहेंगे कार्बोनेटीकरण स्तंभ में, कार्बोनेटीकरण स्तंभ में अमोनिया की क्रिया, अमोनिया की क्रिया जल और कार्बन डाइऑक्साइड से होकर के क्या करते हैं, अमोनिया, अमोनिया क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्या होता है, अमोनियम डाइकार्बोनेट। अमोनियम डाइकार्बोनेट क्या करता है, पुनः अमोनियम डाइकार्बोनेट क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड से और इसमें आज जो कुछ जल की मात्रा होती है पुनः उससे कर लेता है और बनाता है अमोनियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट। तो पहले हम देखते हैं कार्बन के स्तंभ में, कहेंगे इस स्तंभ में, इस स्तंभ में संतृप्त कारक टैंक से अमोनियम हाइड्राइड को प्रवाहित किया जाता है और नीचे से नीचे निचले भाग से चूने के भट्टे से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है, तो निम्नलिखित क्रिया होती है। तो अब क्रिया को देखते हैं, तो NH3 अमोनिया, अमोनिया किससे करता है क्रिया, अमोनिया का जो जलीय विलयन होता है वह इससे कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करके बनाते हैं अमोनियम डाइकार्बोनेट, NH4 का होल ट्वाइस CO3, अमोनियम डाइकार्बोनेट। यहां हर कितने हो गए, 4 दूनी 8 और नाइट्रोजन 2 बोले अमोनिया को, तो बना अमोनियम डाइकार्बोनेट। अमोनियम डाइकार्बोनेट यह आपका NH4 का होल ट्वाइस CO3, अमोनियम डाइकार्बोनेट पुनः क्या करता है कि जल से H2O से और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से करता है अक्रिया कर लेता है और बनाता है अमोनियम बाइकार्बोनेट NH4 HCO3, अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट पुनः इसमें NaCl से क्रिया करता है, या 3 चरणों में होती है, पहले क्या अमोनिया जल कार्बन डाइऑक्साइड अमोनियम डाइकार्बोनेट, दूसरा क्या हुआ अमोनियम डाइकार्बोनेट जो है, अमोनियम डाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्रिया करके बनाता है अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट NH4 HCO3, अमोनियम बाइकार्बोनेट NaCl सोडियम क्लोराइड से क्रिया करके बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और बनता है NH4Cl, अमोनियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। अगले आपका फिल्टर पंप, एक आपका फिल्टर पात्र, अगला आपका फिल्टर पंप, या कहते हैं निर्वात निस्यंदन, निर्वात निस्यंदन। अब देखिए अगले क्या डालेंगे आप लोग, निर्वात निस्यंदन। निर्वात निर्वात निस्यंदन कहेंगे कार्बोनेटीकरण स्तंभ से प्राप्त, कार्बोनेटीकरण स्तंभ से प्राप्त विलयन को निर्वात पंप के द्वारा, कार्बोनेटीकरण स्तंभ से प्राप्त कार्बोनेटीकरण स्तंभ से प्राप्त विलयन को निर्वात पंप के द्वारा छान करके क्या किया था, छान फिल्टर पंप किया जाता है, तो जो इसमें आबिले या कम बिले सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसे क्या कहते हैं, अलग कर लिया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या होता है, अलग कर लिया जाता है और इसको फिल्टरित करके, और इस विलयन को फिल्टरित करके शुद्ध अमोनियम क्लोराइड को अमोनिया अपना प्राप्त स्तंभ में भेज दिया जाता है। ठीक है, में क्या लिखेंगे कि कार्बोनेटीकरण स्तंभ से प्राप्त, कार्बोनेटीकरण स्तंभ से प्राप्त विलयन को फिल्टरित करके, अर्थात फिल्टर करके मतलब फिल्टर पंप के द्वारा
फिल्टरित करके अर्थात से मिले हुए जो सोडियम बाइकार्बोनेट कम मिले होता है उसे क्या कहते हैं, अलग कर लिया जाता है और शुद्ध NH4 संतृप्त अमोनियम क्लोराइड को अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ में भेज दिया जाता है। अगला हेडिंग आप लोग डालेंगे निस्तापन। निर्वात विसर्जन के बाद क्या डालेंगे, निस्तापन। निस्तापन फिल्टर पंप या निर्वात पंप से प्राप्त, निर्वात पंप से प्राप्त क्या प्राप्त हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट। निर्वात पंप से प्राप्त या फिल्टर पंप से प्राप्त सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर, इस निस्तापन लिखेंगे आप लोग, निर्वात निस्यंदन से प्राप्त सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। अर्थात फिल्टर पंप आप क्या प्राप्त हुआ, NaH सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 कितने मोल लीजिए, 2 मोल। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करने पर, गर्म करने पर, क्या कर दीजिए, गर्म करने पर क्या होता है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अर्थात क्या प्राप्त हुआ, सोडियम कार्बोनेट, 2 सोडियम 2 कार्बन कितने हैं, 2 जल कितने हैं आपके, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 5 3 1 4 2 6 3 2 नहीं 6 संतुलित है। अगली हेडिंग आपकी होगी चूने का भट्टा। चूने का भट्टा, चूने का आपका फिल्टर पंप हो गया, कार्बन का स्तंभ हो गया। अगले क्या है, चूने का भट्टा। चूने का भट्टा क्योंकि चूने के भट्टे में, चूने के भट्टे में, चूने के भट्टे में चूने के पत्थर को, चूने के भट्टे में चूने के पत्थर को अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट को और कोयला को जलाया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो चूने के भट्टे में, इसमें क्या चूने के भट्टे में, चूने के भट्टा होगा तो लिखेंगे इसमें चूने के पत्थर को, चूने के पत्थर तथा कैल्शियम कार्बोनेट को और कोयला को जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड बनाया जाता है। समीकरण देखते हैं, CaCO3 को क्या करते हैं, जब जलाते हैं, गर्म करते हैं, जलाने को क्या करते हैं, जलाते हैं तो क्या बनता है, CaO प्लस CO2 और CO2 जो कार्बन, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो जो बना है, कार्बन डाइऑक्साइड कहां चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कैल्शियम ऑक्साइड बना या कैल्शियम ऑक्साइड कहां गया, चूने के जल से भरे पात्र में। जो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO को किससे क्रिया करती है, जल के पात्र में भरे हुए जल से बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल प्लस बनता है। ठीक, अगला यहाँ का होगा अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ। अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ, ये आपका है अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ। अगले आप लोग डालेंगे अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ। कहेंगे अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ में फिल्टर पंप से प्राप्त अमोनियम क्लोराइड और चूने के भट्टे से क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो जल से भरे पात्र, चूने के भट्टे के जल से भरे प्राप्त क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ में, इसलिए इस स्तंभ में फिल्टर पंप से प्राप्त NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और जल से भरे पात्र से प्राप्त कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कहा चूने के भट्टे के नीचे क्या जल का भरा पात्र है तो इससे क्या प्राप्त, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस स्तंभ में आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, जल और अमोनिया बनाते हैं। तो देखिए अगला क्या होगा, अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ में लिखेंगे आप लोग, इस स्तंभ में अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ आपकी हेडिंग होगी, इसमें लिखेंगे इस स्तंभ में फिल्टर पंप से प्राप्त अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपस में क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड अमोनिया और कार्बन और जल बनाते हैं। तो आपका है क्या क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस और 2NH4Cl आप क्या करते हैं, अब क्रिया करके क्या बनाते हैं CaCl2 CaCl2
और 2H2O और 2NH3 बनाते हैं। 2NH3 बनाते हैं। अर्थात मैं आशा करता हूं ये आपके कैसे क्लोराइड बना, जल बना और अमोनिया पुनः कहा गया संतृप्त कारक टैंक में। यह क्रिया क्या होती है, लगातार होती रहती है और इस फिल्टर पंप से हम छानते रहते हैं। क्या निकालते हैं निस्संदन से, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट बनाते रहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। धन्यवाद।